हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं या फिर पहले से ही हैं, सबसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर किया कीजिए, वीडियो पूरा देखा करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले प्लीज़। तो यहाँ पे ये मॉर्निंग का वीडियो है और बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और तो रात को बनाई थी मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, उबले हुए आलू की। तो वो बच गई थी, तो मैं वही आटे के अंदर पहले मैंने अजवाइन डाल दी, सौंफ डाल दी, नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था मोइन के लिए। और फिर उसके बाद सारी की सारी सब्ज़ी डाल दी थी, जो भी जितनी भी बची हुई थी। और वैसे भी सब्ज़ी के अंदर इतने सारे मसाले तो होते ही हैं, तो फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सारी सब्जी डाल ली है मैंने। उसके बाद आटा लगा लूँगी मैं, और आटा लगाने के बाद इस पर घी लगा के और फिर मैं इसको रख दूँगी। और यहाँ पे अलार्म बज गया था, 6:30 वाला अलार्म बज गया था, तो मैं उसी को अलार्म को बंद करने के लिए आई थी। तो इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी आटे को घी लगा के। और फिर उसके बाद उधर मेरी चाय भी बन रही है, बच्चे भी उठ चुके हैं और वो अपने ब्रश वगैरह कर रहे हैं और फ्रेश वगैरह होंगे। फिर वही उनका नहाना वगैरह होगा और वो तैयार होने लग जाएंगे स्कूल के लिए। और अभी मैं थोड़ा सा पानी ले रही हूँ, आटा लगा रही हूँ। और फिर यहाँ पे ये देखिए पराठे बन चुके हैं दोनों बच्चों के लिए टिफ़िन में। तो एक पराठा मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ क्योंकि बच्चे फिर है ना स्कूल में शेयर करके खाते हैं। और एक दो बच्चे ऐसे हैं जिनको इनका टिफ़िन थोड़ा सा पसंद आता है, तो उन बच्चों के लिए भी मैं थोड़ा सा एक आधा पराठा एक्स्ट्रा डालती हूँ ताकि वो बच्चे भी खा ले इन्हीं के टिफ़िन से। और फिर यहाँ पे ये देखिए आटा इस तरीके से लगाया था मैंने, और बहुत ही सॉफ्ट आटा है। और थोड़ा सा घी लग गया था ना इसके, तो फिर मैं इसको इस तरीके से आटे के ऊपर घुमा रही थी। और यहाँ पे फिर बच्चों के टिफ़िन थोड़े से गीले हो रखे थे, तो मैं इनको पोंछ के अच्छी तरीके से सॉस डाल दिया था। सॉस के साथ ही ज़्यादा पसंद करते हैं स्कूल में खाना। घर पे तो हरी चटनी हो गई या फिर लहसुन वाली चटनी सिलबट्टे वाली या फिर दही वगैरह, ये सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन जब स्कूल में जाना होता है ना इनको, तो वहाँ पे इनको टमाटर सॉस ही चाहिए होता है। तो बच्चे भी तैयार हो चुके हैं और मैं इनका टिफ़िन वगैरह पैक कर रही हूँ। और टिफ़िन में एक दो पराठे भी होते हैं या फिर कुछ भी मतलब सब्जी भी होती है ना, तो थोड़ी थोड़ी इन दोनों को एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है। क्योंकि बच्चों के साथ जो बच्चे खेलते हैं, वीडियो में कितनी बार मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, तो उन बच्चों को है ना तो पसंद आता है। तो वो बोलते हैं आंटी थोड़ा थोड़ा हमारे लिए भी डाल दिया करो, तो उनके लिए डालती हूँ फिर मैं। तो वो लोग स्कूल में सभी बच्चे शेयर करके खा लेते हैं। और तो इसलिए फिर मैंने आज भी एक दो पराठे ज़्यादा ही बनाए थे। और इस तरीके से मैं ना पराठे ठंडे नहीं हुए थे ना, तो इनको खोल खोल के फ़ैन चला रखा था किचन का, तो मैं इनको खोल खोल के और अच्छी तरीके से ठंडा कर रही थी। और बच्चों के चाय दूध भी रख दिए थे, तो मैंने कहा चाय दूध पी लो तुम। और इनको है ना चाय के साथ मॉर्निंग में कुछ भी खाने का है ही नहीं। मुझे इतना मतलब दुख होता है ना इस चीज़ का कि जब भी ये चाय दूध जब भी पीते हैं ना सुबह मॉर्निंग में, तो आधा पराठा या फिर बिस्किट टोस्ट वगैरह इनको खाने चाहिए। लेकिन ये मेरे दोनों बच्चे ऐसे हैं ना कि मतलब कुछ खाते ही नहीं है, और इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जबकि इनको आधा पराठा या फिर 2 बाइट तो इनको खाने ही चाहिए। मैं बोल बोल के थक जाती हूँ, लेकिन ये मानते ही नहीं हैं। तो मैं जिगर को बोल रही थी पानी की बोतल्स नहीं भरी है तो भर, और अपना आई कार्ड वगैरह ले, कुछ भी भूलो मत, टेस्ट वगैरह की नोटबुक वगैरह सारी चीज़ें डाल लो। तो ऑटो आ चुका था और दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और अपना वही काम रूटीन मॉर्निंग का जो भी होता है उसमें मैं लग जाऊंगी काम करने के लिए। और फिर यहाँ पे दिन का टाइम है और दिन में खाने के लिए मैं बनाऊंगी अभी चंवले की फली और काचरी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़े से बर्तन रखे हुए थे मॉर्निंग की चाय के, तो मैंने मॉर्निंग में साफ़ नहीं किए थे। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा 12 ही बजी है, 1 घंटा पड़ा है पूरा खाना बनाने के लिए, तो आराम से बना लूँगी। तो पहले मैं बर्तन साफ़ कर ही लेती हूँ, किचन में आ गई हूँ तो पूरी पट्टी तो मैंने साफ़ कर दी थी। और ये भी गैस भी साफ़ हो चुका था, सिर्फ बर्तन ही रह गए थे मेरे मॉर्निंग के। तो बर्तन मैं अभी साफ़ कर रही हूँ सारे के सारे। और बर्तन साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैं चंवले की फली भी छील ली है, सिर्फ 1-2 काचरे कट करने हैं मेरे को, तो वही कट करूँगी। और Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो बर्तन वगैरह साफ़ हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे काचरे ही कट करने थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी कट कर लेती हूँ। और जैसे ही फर्स्ट काचरा चखा मैंने, मतलब इतना ज़्यादा कड़वा, इतना ओहो, अभी आप लोगों को मेरे देख के शक्ल पता चल ही रहा होगा। और अभी खुद को देख के मुझे और ज़्यादा वो कड़वाहट फील हो गई थी। टेस्ट आ गया था मुंह के अंदर एकदम से। और फिर उसके बाद फटाफट से मैंने ना थोड़ा सा, साड़ी आई थी हाथ में, पहले तो मैंने साड़ी से ही मुँह साफ़ किया था। फिर उसके बाद पानी की बॉटल्स निकाली जल्दी से और पानी पिया। और यहाँ पे मैं शक्कर के डिब्बे के पास गई थी, लेकिन फिर मैंने कहा अरे भाई नहीं, शक्कर नहीं खानी है, क्योंकि फिर शक्कर जो खाती हूँ ना तो मेरे तो दांतों से ना पता नहीं क्यों शक्कर ऐसी हो जाती है, अजीब सी, खाई नहीं जाती है मेरे से। तो फिर मैंने उसको मना कर दिया, भाई नहीं नहीं अब नहीं खाऊंगी, तेरे को बाद में खाऊंगी। तो उसको तो फिर जहाँ थी वहीं छोड़ दिया। फिर मैंने कहा चलो लगे ही हाथ ये दूसरा काचरा भी टेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन भगवान की इतनी कृपा थी कि ये तो थोड़ा मीठा निकल गया, नहीं तो होता ना कि दोनों कड़वे निकल जाते ना, तो बिल्कुल थोड़े से तो चावले की फली थी और ऊपर से ये काचरे भी कड़वे निकल जाते तो बहुत ही कम सब्जी बनती। तो फिर इसीलिए फिर एक तो अच्छा निकल गया और एक दो बहुत ही कड़वा, इतना बाहर से तो इतना अच्छा दिख रहा था एकदम सुंदर वाला, और अंदर से जो इतनी कड़वाहट भरी हुई थी उसके अंदर कि बस पूछो ही मत। पूरा ज़बान का टेस्ट ही ऐसा अजीब सा कर दिया, कड़वा कड़वा करेला जैसे खा लिया हो वैसा। तो अब मैं इसको चंवले की फली को जो एक काच रहा था तो उनको धो लिया है, वॉश कर लिया अच्छी तरीके से। और अब मैं यहाँ पे लहसुन कूट लूँगी और फिर मसाले सारे के सारे ही, जैसे ही मैं लहसुन को डालूँगी कढ़ाई के अंदर, फिर मसाले मैं इसी के अंदर घोल बना लूँगी, जो इमाम दस्ता होता है ना उसी के अंदर घोल बना लूँगी। मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी, 1 चम्मच भर के ज़ीरा डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाल दी और लहसुन डाल दिया। फिर उसके बाद इमाम दस्ते के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूँगी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ लेकिन बहुत टेस्टी बनती है, बहुत यम्मी बनती है। गरम मसाले वगैरह जो होते हैं ना, खड़े मसाले, गरम मसाले, ये मैं है ना बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, बहुत ही कम इस्तेमाल करती हूँ। तो फिर यहाँ पे सारे मसाले मैं इसमें डाल के फिर पानी डाल दूँगी। और यहाँ पे थोड़ी सी खांसी वगैरह आ गई थी तो, और फिर इधर मैं एक तवे के ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा भी सेक लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से सिद्धार्थ बोल रहा था उसको नॉर्मल छाछ और दही बहुत कम पसंद है, तो इसी वजह से थोड़ा सा ज़ीरा ख़त्म हो चुका था, तो मैं ज़ीरा भी सेक लूँगी। और एक साइड मेरी सब्ज़ी भी बनती जाएगी। और रोटी आटा मैंने सुबह ही लगा लिया था मॉर्निंग में ही, तो मैं पराठे बनाऊँगी वही आलू की सब्ज़ी वाले। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे ज़ीरे को अच्छे से सेक लूँगी, भून लूँगी और फिर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जैसे ही खाना बनेगा, खाना बनने के बाद मैं इसको मिक्सर में पीस लूँगी। तो यहाँ पे मसाला भी पक रहा है सब्ज़ी का, और जैसे ही मसाला अच्छे से पक जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें चंवले की फली और काचरा, दोनों ही चीज़ें। और ये देखिए इतने से हो गए, एक काचरा और होता तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा सब्ज़ी हो जाती, लेकिन फिर इतनी ही काफ़ी हो गई थी, क्योंकि हल्की सी लिक्विड वाली बनाई थी मैंने, ज़्यादा नहीं किया था, मीडियम सा लिक्विड वाली सब्ज़ी बनाई थी। और उसके बाद यहाँ पे खाना वाना बन चुका था, खाना हो गया था। और यहाँ पे मशीन भी लगा दी है मैंने कपड़ों की, क्योंकि बच्चों की स्कूल के कपड़े फ्राइडे के भी हो गए थे, आज सैटरडे के भी कपड़े हो गए थे, और फिर इनके मेरे सारे कपड़े हो गए थे मिला के। मैंने कहा चलो मशीन लगा देती हूँ, प्रेस के कपड़े भेजने थे, फिर मंडे को चाहिए होते हैं ना कपड़े, इसीलिए। और यहाँ पे हमारे बाहर है ना मॉर्निंग में ही 10 बजते ही फिक्स 10 बजे ये गाय मर चुकी थी। तो अभी शाम के 5 बजे जेसीपी वाला आया था, मॉर्निंग में ही बोल दिया था नगर परिषद वालों को, लेकिन अभी शाम को लेके गए थे इस गाय को। गाय काफ़ी दिनों से बीमार थी, 3-4 दिनों से, तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो। और अभी वैसे भी गायों के तो बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है, आप भी सबको पता ही है।
तो बहुत ज़्यादा बीमार थी गाय। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे, मेरे दिल से अभी तक यही निकल रहा है इसके लिए। बहुत ज़्यादा बीमार थी गाय। तो अभी फिर गाय को ले गए और फिर मैं आ गई थी इधर कपड़े लेने के लिए। और सिद्धार्थ भी ट्यूशन से आ चुका था, तो मैंने कहा चल प्रेस के कपड़े तू ले ले और प्रेस के कपड़े पकड़ा के आ जा प्रेस वाले अंकल को, ताकि वो प्रेस कर दे और मंडे को कपड़े तुम्हें प्रेस हुए हुए मिल जाए स्कूल के। और shadow turns to sun rays, and on we'll go. मैं सारे कपड़े लेके चली जाऊंगी नीचे और प्रेस वाले कपड़े मैंने बैग में पैक कर दिए हैं। सिद्धार्थ लेके जाएगा अभी, और सारे कपड़े इस तरीके से फैला दिए हैं। अब इनको फोल्ड करने हैं तो मैं कर लूँगी। बस आज का वीडियो इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।